प्रिंसिपल, शिक्षकगण तथा मेरे साथी, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हम हमारी प्यारी सविता मैम के विदाई समारोह में सम्मिलित हुए हैं, जहां एक तरफ सविता मैम के जाने का गम है, वहीं दूसरी ओर सविता मैम के साथ के एक एक पल की झलक हमें जीवन को जीने का एक नया नजरिया दिखाती है तथा जिंदा दिली से जीने का एक मर्म सिखाती है। सविता मैम के साथ के ऐसे ही कुछ पलों को इस लघु नाटिका के माध्यम से फिर से जीने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। सविता मैम, आशा करते हैं इन जिंदा दिली के पलों को हमारे साथ आप भी एंजॉय करेंगी और यदि कुछ गलती हो तो हमेशा की तरह हमें बच्चा समझ माफ करेंगी। तो आइए चलिए लघु नाटिका के प्रथम चरण की ओर। आइए सिसोदिया जी, कैसी है आप? फादर जी, मैं ठीक हूँ। देखिए, मेरी बेटी का आर्टिकल अखबार में छपा है। वो एक अच्छी लेखिका बनती जा रही है। आपकी बेटी ने काफी अच्छा आर्टिकल लिखा है। सिसोदिया जी, आप इन्हें हमारे स्कूल में अध्यापिका के तौर पे क्यों नहीं भेजती? नहीं फादर जी, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं उससे इस विषय में बात करती हूँ। फादर जी, मुझे मेरी माताजी ने बताया कि आप चाहते हैं कि मैं ज़ेवियर परिवार का हिस्सा बनूं, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सविता मैम, ये तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। सविता मैम के जीवन अध्याय का प्रथम चरण पूरा होता है, जिसमें हमने देखा किस प्रकार सविता मैम इस ज़ेवियर परिवार का हिस्सा बनती हैं। तो आइए चलिए उनके जीवन अध्याय के दूसरे। गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज लेट अस। ये 1 मिनट, ये विषय नहीं, ये विषय जिन्हें 1 से 14 पत्र याद है वो बैठ जाएं, और जो बिन याद किए बैठ रहे हैं अब भी 1 मिनट में बुला रहे। मुझे वही पता, मैंने भी आज ये इधर आ जा तुम। नहीं, तू इधर आ। पत्र याद है? वो मैं क्या पूछ रही हूँ, पत्र याद है? नहीं मैम। तू बुक लिया? नहीं, तू बुक लिया? वो मैम बुक नहीं लाया। नहीं, मैंने सुनना ही नहीं है। तू इधर आ जा साइड में। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटे 2-2 करके कर रहे हो, 2 लाइन कर रहे हो, फिर सुन रही हूँ। नहीं आ रहा, आप दोबारा पूछ रहे हो। मैम, बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बेटे वैसे तो सब भी इंपॉर्टेंट है, पर संडे में से ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
और व्याकरण में से रिपीटेडली 114 पत्र में से आ रहा है। बेटे तने अच्छे से करना है, साल 100 आ रहा है तू। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। कल फिर से 114 में से सुन रही हूँ और कल से डंडी संभाल रही हूँ फिर मैं। आनंद हम सभी ने कभी ना कभी अनुभव की होंगी। ये वो पल हैं जिन्हें याद कर हम सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। तो आइए ऐसे ही एक और पल के साक्षी बनते हैं जो सविता मैम के कर्मठ और मेहनती व्यवहार को दर्शाता है। मैम मेरे 100 आए। मैम मेरे 99 आए। मैम मेरे 99 आए हैं। मैम मेरे भी 98 आए हैं। मैम मेरे 95 आए हैं। मैम मेरे भी 100 आए हैं। मैम आपके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना हम हिंदी में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। बेटे तो आपकी मेहनत का फल है। हम शिक्षक तो बस दिशा दिखा सकते हैं, मार्क तो आपने ही चुनना होता है। आपकी कामयाबी पे फिर एक सेल्फी तो बनती है। जन्म के साथी हम साथ साथ हैं। ना सिखाया शब्दों में भाव पिरोना सिखाया। हिंदी तो बस एक भाषा थी, आपने इसे जिंदगी से जोड़ना सिखाया। किताबों के पन्नों में जो छिपे थे एहसास, उन्हें आपने अपनी आवाज से जिंदा किया। आपकी एक एक व्याख्या ने सरल साहित्य का अमृत रस घोल दिया। आज आपको अलविदा कहना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि हम जल्द ही मिलेंगे। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। सर जैसा आप हमेशा कहती हैं, अंत तो बस एक नई शुरुआत है। हम भी हमेशा आपसे सीखते रहेंगे। We love you, ma'am. We love you forever. And this performance is only for you. मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब आज पहर जिन आंखों में वो चंचल उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। उसकी एक झलक को हम उसमें कमाल की तरस गए। जब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की
ये संग है